जय हिंद। अगर आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जब भी कोई भर्ती रैली नोटिफिकेशन आउट होता है तो उसमें सबसे पहले आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। तो हम इस वीडियो में आपको सिखाएंगे कि इंडियन आर्मी के ऑफिशियल साइट यानी कि joinindianarmy.nic.in पे जाके कैसे अपने मोबाइल से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपने मोबाइल से ही फॉर्म को फिलअप भी कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर यानी कि श्रीनगर एआरओ के एक बच्चे के लिए हम यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे। उसे आप देख के किसी भी एआरओ के से आप आते हैं, जब आपका भर्ती नोटिफिकेशन आउट होता है तो आप भी इसे देख के उसी प्रकार से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, पैसे भी बचा सकते हैं और अपने टेक्निकल के क्षेत्र में एक्सपीरियंस भी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ब्राउज़र को ओपन करना है। आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। क्रोम ब्राउज़र में आपको सर्च वे में टाइप करना है joinindianarmy.nic। इतना टाइप करने के बाद आपको सर्च वे में ओके कर देना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो इस प्रकार का आपका पेज ओपन होके आ जाएगा। तो अब यहाँ से लाइव प्रोसेस जो है वह शुरू हो जाता है। तो आप देखिए यहाँ इस प्रकार का आपका कुछ कैप्चा कोड मिलेगा। इसे आपको इसमें क्या है कि फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको इस जो इंटर वेबसाइट है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा जो कि आप इस वेबसाइट के होम पेज पे आ गए हैं। अब आपको सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा, 3 डॉट राइट पे क्लिक करना पड़ेगा और स्क्रॉल करके जहाँ पे डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन मिलेगा वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका इसमें जो भी पेज है आपको दिखाई देगा, यानी कि डेस्कटॉप साइट पर पूरा पेज आपको दिखाई देने लगा। यहाँ पर आपको क्या होगा कि एक बार और आपको कैप्चा आएगा और उसे आपको फिल करके फिर से इंटर वेबसाइट पर क्लिक करना होगा। तो चलिए हम भी इसे करते हैं। इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा जो कि आप देख सकते हैं। स्क्रॉल करके ऊपर नीचे आप देख सकते हैं पूरा पेज आपको अच्छे से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आपको क्या करना है, ये होम पेज है और नीचे आपको स्क्रॉल करना है। ऊपर के लिए ऑफिसर सिलेक्शन के लिए है, लेकिन आपको यहाँ पे क्लिक करना है जेसीयू और OR एनरोलमेंट। तो यहाँ पे आप देखेंगे राइट साइड में तो यहाँ पे दिया हुआ है, मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको इस प्रकार का मिलेगा JCU/OR अप्लाई लॉगिन, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, देख सकते हैं आपके पास अगर पहले से यूजर आईडी पासवर्ड है तो यहाँ पे लॉगिन हो सकते हैं, लेकिन नहीं है, आप नए पंजीकरण करना चाहते हैं इस साइट पे तो आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन यानी कि नया पंजीकरण है और इसके नीचे देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद एक न्यू इंटरफेस ओपन होगा जिसमें आपको कुछ टर्म एंड कंडीशन लिखे होंगे, इसे आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं और कैसे प्रोसेस करना है उसके बारे में दिया गया है। और नीचे जब आएंगे तो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन पढ़ने के बाद राइट साइड में आप देखेंगे कि यहाँ पे कंटिन्यू है, यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए इस कंटिन्यू पे हम भी क्लिक करते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स जो है आपको इसमें फिल करना पड़ेगा। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे स्टेट चूज करना है। उसके बाद आई हैव यानी कि आपके पास आधार नंबर है तो आधार नंबर दे सकते हैं, नहीं है तो आपको राइट में नॉन का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद आपका नाम और आपके फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और ईमेल एड्रेस और साथ ही साथ एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जिस पे आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों सही होना चाहिए। उस पर आपका मैसेज आएगा, वो ईमेल एड्रेस ईमेल आईडी पे ही आएगा। ये फिल करने के बाद आपको आई हैव आपको जो इस डिक्लेरेशन है इस पे आपको टिक करना पड़ेगा। तो चलिए हम एक एक करके इसे फिल करते हैं। तो इस प्रकार से आपको भी एक एक करके जो भी ऑप्शन में मांगा जा रहा है उसे आपको फिल कर देना है। जैसे हम आपको स्क्रॉल करके बता दे रहे हैं, इस प्रकार से आपको फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सीधे सबमिट पे क्लिक कर देना है। आप जिस ईमेल आईडी दिए हैं उस ईमेल आईडी पे आपका कुछ अंकों का कोड आएगा, उस कोड को फिर से फिलअप करना पड़ेगा। कोड के लिए थोड़ा देर आपको वेट करना पड़ सकता है। जब आपका कोड आ जाएगा तो इस प्रकार से आपको लिखा हुआ आएगा, यानी कि OTP इज सेंट ऑन योर मेल आईडी। जिस ईमेल आईडी आप देंगे उस पर आपका कोड जा चुका है। तो इस प्रकार का आपके पास कोड आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस प्रकार का कोड जो है आपको मिल जाएगा। आप चलिए इस कोड को फिल करना है। फिल कर देने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है।
सबमिट करने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें आप लेफ्ट साइड में अपना कुछ डिटेल्स देख सकते हैं जो कि आपने डाले हैं। अभी यहाँ पे आपको कुछ और भी डिटेल्स डालना बाकी है, जैसे कि आपको वैवाहिक स्थिति यानी कि मैरिटल स्टेटस डालना पड़ेगा और हाइट कितना है वो आपको यहाँ पे फिलअप करने का। उसके बाद आपको यहाँ पे आई हैव आधार नंबर है तो अभी भी आप कर सकते हैं, नहीं है तो इसे आप छोड़ दीजिए, नन ही रहने दें। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन पे यहाँ पे जो टिक दिया गया है, बॉक्स दिया गया है, उसमें आपको टिक करना पड़ेगा, जिसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट और तहसील को भी चूज करना पड़ेगा। तो चलिए इसे हम पूरा फिलअप करते हैं। और उसके बाद नीचे जो है आपका पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करना है। पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है वो भी हम आपको भी बताने वाले हैं, तो चलिए हम इसको करते हैं। अब चलिए इस पेज को एक बार फिर से समझते हैं, यानी कि कैंडिडेट का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मैरिड स्टेटस और हाइट, यानी कि ये सब आपको रहेगा। और इस विंडो में आपको जो अनमैरिड है उसे आपको टिक करना पड़ेगा, और हाइट आपका जितना है एक्यूरेट आपको उतना ही फिल करना है यहाँ पे। और वहीं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की यहाँ पे बात करें तो आप जिस एजुकेशन क्वालिफिकेशन में है उसे आपको यहाँ पे चूज कर लेना है, और आपको यहाँ अपीयरिंग यानी कि उसमें आपको टिक नहीं करना, आपको पास पे टिक करना है। उसके बाद आप मेरिट से अलग है, यानी कि मैट्रिक के अलग है, जैसे कि 12th है या फिर ग्रेजुएशन है तो आप वो भी चूज कर सकते हैं, और आपको करना चाहिए, तभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यानी कि आप कहाँ तक पढ़ाई किए हैं उसे आपको फिलअप यहाँ पे करना है। स्टेट आपको चूज करना है, और आपका जो सर्टिफिकेट नंबर होता है उसे आपको यहाँ पे लिखना है। और आर यू रिमस्टिंग कैंडिडेट, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे आपको यस नहीं करना है, यहाँ पे नो ही रहने देना है। अब राइट विंडो में अब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर जो आप दिए हैं वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद ईमेल आईडी देखने को मिल जाएगा, और आधार नंबर आप दिए हैं तो यह उस पर टिक लगा रहेगा, नहीं दिए हैं तो नॉन पे टिक लगा रहेगा, जैसे कि हम यहाँ पे आधार नंबर नहीं दिए हैं। उसके बाद आपको आई हैव यहाँ पे आपको टिक, यानी कि इस पे आपको डिक्लेरेशन है, इस पे आपको टिक लगा देना है। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं स्टेट है, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट है, तहसील है, ये सब आपको फिल करना है। और आपको साथियों पासवर्ड कैसे क्रिएट करना वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। जैसे मेरा नाम है राजेश राव, तो आर को कैपिटल करना है, उसके बाद सब स्मॉल यानी कि रनिंग, उसके बाद एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, मैं यहाँ पे @ दिया हूँ। उसके बाद 1 2 3 4 5, और उसी को फिर से आप पासवर्ड को कन्फर्म पासवर्ड उसी को फिर से फिलअप करना है, और एक कैप्चा आता है, कैप्चा को आपको फिल कर देना है। उसके बाद और इससे ऊपर हम बात करें आधार नंबर के लिए, तो आप आधार नंबर डालेंगे तब यहाँ पे डिक्लेरेशन आपका टिक लगेगा। अगर आप नन है तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको टिक टुक नहीं लगाना है, यहाँ पे ऐसे भी नहीं लगेगा। उसके बाद ये सब आपको फिर से एक बार चेक कर लेना है, और लास्ट में आपको सेव पे क्लिक कर देना है। अब सबसे बड़ी खुशी यहाँ पे आपको ये मिलेगी कि आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ओके कर चुके हैं। इतना स्टेप जब आप फॉलो करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो चुका है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो भी आप डिटेल्स डाले थे, जो भी अपना डाले थे वह यहाँ पे आपको दिखने लगेगा। तो आप स्क्रॉल करके हम यहाँ आपको दिखा देते हैं, जो भी डिटेल्स आप देख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे मैट्रिक पास पे एलिजिबल हैं, तो आपको यहाँ पे सोल्जर जनरल ड्यूटी और ट्रेड्समैन की भर्ती देखने को मिलेंगे। तो इस हिसाब से आप अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन सही डालेंगे जिस स्टेट में आप जाना चाहते हैं, और उसकी पासवर्ड, एडमिट कार्ड, एफिडेविट, ये सब आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे चलते हैं, सीधे अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो हम यहाँ पे जो अप्लाई करेंगे वो सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। यहाँ पे जब भी इसकी ओपन हो जाता है भर्ती के लिए, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के लिए, तो यहाँ पे अप्लाई जो है वो ग्रीन हो जाता है। तो इस पर हम क्लिक करते हैं, जिसके बाद आपको इस प्रकार का एक और इंटरफेस देखने को मिलेगा। इससे आपको जो भी टर्म एंड कंडीशन लिखा हुआ है इसे आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद फिर से एक बार कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपको कुछ प्रक्रिया से और गुजरना पड़ेगा। जैसे कि आपका डिटेल यहाँ पे जो पर्सनल डिटेल्स है, इन्फॉर्मेशन था, वह यहाँ पे सेव हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ और डाटा शेयर करना है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आप फोटो सेव करेंगे, उसके बाद अपना सिग्नेचर जो है अपलोड करेंगे, और यहाँ पे आप कौन सा रिलीजन से आते हैं 6 और 7 को फिलअप करना है। उसके बाद फिर से आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे फोटो को सेव करते हैं। फोटो आपका 5 KB से लेकर 20 KB के अंतर्गत होना चाहिए, और आपका सिग्नेचर जो है वह 5 KB से लेकर 10 KB के बीच में होना चाहिए। तो चलिए इस दोनों को हम लोड करते हैं। तो फाइनली हम यहाँ पे फ़ोटो भी अपलोड कर दिए हैं और अपना सिग्नेचर भी अपलोड कर दिए हैं। उसके बाद 6 और 7 को आपको लोड करना पड़ेगा, जिसे हम यहाँ पे लोड कर दिए हैं। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, और आपका फ़ोटो और सिग्नेचर सही KB में आपका लोड होगा। तो इस प्रकार से आपको जो वेब है वह रोटेशन होगा, जिसके बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें आपका टोटल एड्रेस जो है वो आपको अस्थाई और अस्थाई
एड्रेस जो है उसे फिल करना पड़ेगा। तो चलिए हम फटाफट इस सभी ऑप्शन को फिल करते हैं। तो फाइनली हमने यहाँ कम्युनिकेशन डिटेल्स में यानी कि 12A में परमानेंट एड्रेस में मैं जो भी अपना एड्रेस था उसे हम यहाँ पे फिल कर दिए हैं। जैसे कि हम आपको स्क्रॉल करके बता दे रहे हैं, आपका भी अगर एक ही परमानेंट एड्रेस दोनों जगह है, अस्थाई और अस्थाई, तो इसे आप टिक लगा सकते हैं। जैसे यहाँ सेम एज परमानेंट एड्रेस पे यानी कि अस्थाई पते के समान है। अगर आपका दूसरा भी पता है तो आप यहाँ पे दूसरा जो आपका पता है वह दे सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे सेम ही पता है, तो हम यहाँ पे जैसे टिक लगाएंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये जो है ऑटोमेटिक पूरा का पूरा एड्रेस आ जाएगा। अब देख सकते हैं 12A और 12B में दोनों में सेम ही एड्रेस है, क्योंकि मेरा जो एड्रेस है वो दोनों जगह सेम ही है। इसके बाद आपको फिर से सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद लोडिंग प्लीज वेट इस प्रकार का आपका ऑप्शन आएगा, इसे थोड़ा देर आपको वेट करना है। अब यहाँ पे आपसे कुछ और भी चीज़ पूछा जा रहा है, जैसे डिटेल्स में आप अगर किस कैटेगरी में आते हैं, यानी कि आप जनरल में है तो जनरल कीजिए, उसके बाद स्पोर्ट्स वगैरह आप खेले हैं तो यस कीजिए, आपके पास सर्टिफिकेट है तो, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो यस कीजिए, नहीं तो इसे भी नो रहने दीजिए। उसके बाद किसी विशेष छूट में आप आते हैं तो उसे आप टिक कर सकते हैं, अगर नहीं आते हैं तो उसे आप इसी तरह रहने दीजिए। इसके बाद आपको फिर से सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। और फाइनली यहाँ पे आपका रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली दिखा रहा है। इसके बाद आपको फिर से ओके कर देना है और देखना है कि अगला इंटरफेस जो है वह किस प्रकार से आ रहा है। इस प्रकार का इंटरफेस आएगा जिसमें आपको एजुकेशन डिटेल्स भरना पड़ेगा, जैसे कोर्स आपको कौन सा एजुकेशन डिटेल्स, जैसे कि मैं 10th पे यहाँ सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई किया हूँ तो मैं यहाँ पे 10th पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद कौन सा मेरा बोर्ड है, तो मेरा यहाँ जो बोर्ड है वह स्टेट बोर्ड है, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड है, स्टेट बोर्ड में आता है। और पासिंग ईयर्स क्या है, तो मेरा जो पासिंग ईयर्स है वह 2017 है। उसके बाद आपका रोल नंबर और सर्टिफिकेट नंबर फिर से फिल करना पड़ेगा। तो चलिए जल्दी से हम इसे फिल करते हैं। तब मेरा जो भी डाटा था हम यहाँ पे फिल कर दिए हैं। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड पे क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज मांगी जाएगी, किस सब्जेक्ट में आपका कितना परसेंटेज रहेगा वो पूछा है। तो चलिए उसे भी हम फिलअप करते हैं। अब यहाँ पे जो आपका फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया है वह बिल्कुल लास्ट पोजीशन में है। यहाँ पे कौन कौन सा सब्जेक्ट आपके 10th में था या आप 12th है तो उसमें था, उसे आपको यहाँ पे फिलअप करना है। तो चलिए हम जल्दी से फिल कर लेते हैं। तो आपको ये फिल कैसे करना है, जैसे कि हम यहाँ पे फर्स्ट जो विषय लिए हैं वह हिंदी, जिसमें हमने 66 नंबर पाए हैं और कितने नंबर का था, या तो 100 नंबर का था। इसके बाद आपको फिर से दूसरा सब्जेक्ट ऐड करना है, तो ऐड न्यू रो पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सब्जेक्ट हिंदी को जैसे जो भी डाटा था हम यहाँ पे डाल दिए हैं। उसके बाद आपको फिर से ऐड न्यू रो पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, जिसके उसके बाद आपको फिर से न्यू सब्जेक्ट के लिए ऑप्शन आ जाएगा। अब हम न्यू सब्जेक्ट के यहाँ पे चॉइस करते हैं। न्यू सब्जेक्ट मेरा था मैथ। अब ये हम कितना पाए कितने में, इसे हम डाल के फिर से ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और यह प्रक्रिया 5 बार करना पड़ेगा, यानी कि 5 सब्जेक्ट को चूज करना पड़ेगा। और आपका सब्जेक्ट जैसे जैसे सेव होते रहेगा तो यहाँ पे आपको दिखाते रहेगा रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली, और इसे आपको फिर से दोबारा से आपको जो तीसरा सब्जेक्ट है उसे आपको यहाँ पे फिलअप करना है। तो इस प्रकार से एक एक विषय करके आपको अपने 5 सब्जेक्ट यहाँ पे पूरी ऐड न्यू रो पे जा के पूरे को कर लेना है। अगर आप इंटरमीडिएट है कर चुके हैं, इंटरमीडिएट पे टेक्निकल या फिर नर्सिंग में देखना चाहते हैं भर्ती, तो आपको उससे रिलेटेड सब्जेक्ट यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। और मान लीजिए कि आपका यह सब्जेक्ट कोई इसमें से नहीं है, 5 नहीं पूरा है, आप कोई अदर सब्जेक्ट लिए हैं, तो यहाँ पे आप इफ सब्जेक्ट इज नॉट इन द लिस्ट यूज अदर, तो इस पर क्लिक करके आप कोई नेक्स्ट सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हैं। अब हम आपको यहाँ पे एक बार और पूरा क्लियर बता दूं कि आपका सबसे पहला जो स्टेप था वह इंट्रोडक्शन का था, उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन का था, उसके बाद कम्युनिकेशन डिटेल था, उसके बाद आपका डिटेल था, और लास्ट में आपका एजुकेशन डिटेल्स था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस प्रकार जब आप करेंगे तो आपका जो फाइनल सबमिशन है वह यह लास्ट स्टेज में है। तो इसे आपको फिर से एक बार चेक कर लेना है और यहाँ पे आपको सीधे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। और फाइनली आपका
लास्ट जो इंटरफेस है वह इस प्रकार से आएगा और यहाँ पे आपका पूरा डिटेल के साथ एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपका ऊपर सबसे पहले फ़ोटो रहेगा और पूरा डिटेल्स आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इससे पहले एक और इंटरफेस आएगा जिस पे आपको जिस स्टेट पे भर्ती जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई किए हैं उस स्टेट पे फिर से आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा और यहाँ पे आप स्क्रॉल आएंगे और यहाँ पे जो भी इसका डाटा है आप देख के यहाँ पे आप सबमिट कर देंगे। जैसे सबमिट करेंगे तो यू आर इंश्योर टू सबमिट एप्लीकेशन, आप अगर इंश्योर है यानी कि सही सब कुछ है तो इसे आप ओके कर देंगे। जैसे आप ओके करेंगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेंगे और फाइनली आपका यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म है वह सबमिट हो चुका है। यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली आपको लिख के आ जाएगा और इसके बाद आपको यहाँ पे ओके कर देना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको प्रिंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है लेकिन आपका फॉर्म जो है वह सबमिट हो गया है। अब इसे फिर से देखने के लिए आप कहाँ जाएंगे, हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन पे जाएंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हुआ है कि नहीं उसे आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका फाइनली फॉर्म जो है वह सबमिटेड हुआ है कि नहीं आपको दिखाई दे देगा। जब आप इसे भी पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं सबमिट पे आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है जब आपका पूरा डाटा क्लियर से भरा हुआ हो। और ये जो ईमेल आईडी है इसे आपको अच्छे से याद रख लेना है, पासवर्ड आपको अच्छे से इसे कहीं पर लिख के रख लेना है क्योंकि जब इसका डेट क्लोजिंग हो जाएगा तब आपको इसी ईमेल आईडी पे एडमिट कार्ड भेजा जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया था आप इसे अच्छे से जान गए होंगे। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने खुद से मोबाइल से वह फॉर्म फिलअप कर सके।